नमस्कार, मैं डॉक्टर जया खरे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। पिछले 15 सालों से मैं शकुंतला हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ गर्मियों में होने वाली कुछ स्किन प्रॉब्लम्स और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर चर्चा करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जलती धूप अपना विकराल रूप लेकर आ चुकी है और अपने ही साथ वह कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स भी ले आती है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि धूप में हमें किस प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि सन टैन या सनबर्न। हमारी भारतीय स्किन जो है वो मेलानिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन को कलर देता है। तो वो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडियन कलर जो होता है वो ब्राउन कलर बोला जाता है। और इस धूप में जो यूवी रेज होती हैं उनसे बचने के लिए, इन खतरनाक किरणों से बचने के लिए हमारी जो स्किन है उसमें मेलानोसाइट्स और भी अधिक मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे कि स्किन और ज़्यादा ब्राउन दिखने लगती है और उसी को हम टैन कहते हैं। तो ये एक प्रकार की स्किन में अपनी को बचाने की तरीका है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। इसी तरीके से सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं और ये सीबम प्रोडक्शन धूप में या गर्मी में बढ़ जाता है और स्किन पे एक मोटी लेयर बनाता है, एक चिपचिपी मोटी लेयर, जिससे कि यूवी रेज उसको भेद ना सके। और होता क्या है कि वो चेहरे के रोम छिद्र को बंद कर देता है, जिससे कि एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं और कई प्रकार की रैशेस भी हो जाते हैं, खुजली होती है और कई स्किन प्रॉब्लम्स को ये इनविटेशन देते हैं। स्किन एजिंग फास्ट होती है। जब आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो हमारी सेल्स जो होती है उनकी एजिंग तेज़ हो जाती है, काफ़ी झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, किसी किसी के फाइन लाइंस, अलग अलग तरह के अनटोन्ड स्किन हो जाते हैं, मेलाज्मा हो जाता है। और अगर आप धूप में ज़्यादा देर रहेंगे या गर्मी में रहेंगे और लगातार पर्स्पिरेट करते रहेंगे, पसीना निकलता रहेगा, तो इससे क्या होता है कि एक तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी की कमी होने लगती है, तो चक्कर आने लगता है या कई बार कोई लोग बेहोश भी हो जाते हैं, जिसे हम सनस्ट्रोक या सिनकोप कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? तो बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि सभी जानते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कोशिश करें कि आप धूप में कम से कम निकलें, और अगर बहुत ज़रूरी काम है और आपको निकलना ही पड़ रहा है तो आप छाते का प्रयोग करें, अपने चेहरे को अच्छे से ढकें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, राइड करते हैं, बाइक्स राइड करते हैं, तो आप ग्लव्स पहनें। निकलने से पहले 15 से 20 मिनट पहले आपको अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जो कि 30 to 50+ SPF होना चाहिए, और एक मोटी लेयर आप अपने स्किन पर लगाएं इसकी, जिससे कि यूवी रेज उसको भेदे ना, और हर 4 से 6 घंटे में रीअप्लाई करना चाहिए। और अगर स्किन केयर की बात करें तो आप अपने चेहरे को कम से कम गर्मियों में 2 से 3 बार धोएं। अपनी स्किन अनुसार आवश्यकता, जैसे आपकी स्किन की अगर ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड फेस वॉश ले सकते हैं, और अगर ड्राई स्किन है तो आप जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। जो ऑयली स्किन होती है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें गर्मियों में, और जो ड्राई स्किन है वो जेल बेस्ड यूज़ करें। तो 2 से 3 बार चेहरे को धोना चाहिए। मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र भी गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो कि ऑयल फ्री हो आप यूज़ कर सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि जब आप लगा लेते हैं तो ये सीबम प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि सीबम प्रोडक्शन कम होगा तो आपके रोम छिद्र नहीं बंद होंगे और इससे एक्ने ब्रेकआउट्स भी कम होंगे, या किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को ये थोड़ा सा स्लो कर देगा या कम कर देगा, बचाएगा उससे। चेहरे को
स्क्रब करना भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार आप किसी ऐसे स्क्रब का यूज़ करें जो कि आपकी स्किन अनुसार होना चाहिए, जिससे कि गहराई तक चेहरा साफ़ हो और एक्सफोलिएट जो आपकी डेड स्किन है उसको वो हटाता रहे हफ्ते में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हाथों और पैरों का भी बहुत इस समय ध्यान रखना चाहिए। स्क्रबिंग उसमें भी होनी चाहिए। प्लस अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं चेहरे पे तो आप हाथों में भी सनस्क्रीन लगाएं, गर्दन में भी लगाएं, जिससे कि ये धूप से बची रहें। बाकी बात आती है हाइड्रेशन की। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पानी पी के ही निकलें। साथ में अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर कैरी करें। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो वो ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। और आप अगर इस टाइम में सीजनल फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सब ले रहे हैं तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगी। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन तो लेना ही लेना है। और रात में सोने से पहले जब अपने चेहरे को साफ़ करें, जिस भी फेस वॉश से आपकी स्किन के अनुसार आप फेस वॉश करें, और उसके बाद कोई भी हाइड्रेटेड मास्क ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि रात का समय ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को रिपेयर होने का समय देते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको रात में कोई भी हाइड्रेटेड मास्क यूज़ करके कर सकते हैं। सूरज की किरणों से आँखों के बचाना बहुत ज़रूरी है। सन ग्लासेस पहनना चाहिए, जिससे कि आँखों पे भी उसका नुकसान ना हो। होठों पे जब भी आप लिपस्टिक लगाएं उससे पहले किसी भी ऐसे लिप बाम का यूज़ करें जो कि 15 to 20 SPF होना चाहिए। तो आप ऐसे लिप बाम का उपयोग करें। बालों की केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बालों को भी डायरेक्ट धूप से बचाएं, नहीं तो फिर बाल टूटने लगते हैं, ग्रेइंग शुरू हो जाती है। उसमें कई तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, बहुत पसीना आने से ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपका माइल्ड शैम्पू यूज़ करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ड्राई कर देंगे आपको। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने नॉर्मल शैम्पू के साथ उसको मिला के यूज़ करें। हफ्ते में 1 बार बालों में मास्क का हेयर मास्क आते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बालों को धूप से बचाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ये जो रेजीम है स्किन केयर का, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन में ले लेना चाहिए अगर आपको हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए। तो हर सीज़न के अनुसार आपको अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हेल्दी एंड ग्लोइंग। थैंक यू।